नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, हमने कई बार देखा है कि जो हमारे पढ़े लिखी एलीट क्लास है, वो अपने आप को बड़ा ही फॉरवर्ड लुकिंग, प्रोग्रेसिव ये चीज़ें बोलते हैं। उन्हें लगता है कि मंदिर में जाना एक ऑर्थोडॉक्स अनपढ़ लोगों का काम है। और अगर लेकिन वो मक्का मदीना में जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये तो बड़ा पुण्य का काम है। पढ़े लिखे लोग जाते हैं, अमीर लोग जाते हैं। इसीलिए कोई अपना फ़िल्म स्टार हो, जिन्होंने पहले जो मर्ज़ी किया हो, अभी वो मुसलमान बन गई हैं, वो जब वहाँ पे जाती हैं, तो उनकी वीडियोज़, उनके फ़ोटोज़ वो बड़े वायरल किए जाते हैं कि देखिए कितना महान काम है। यानी कि मक्का मदीना में जाना बड़ा अप क्लास वाला काम है, लेकिन मंदिर में जाना लो क्लास का काम है। यानी कि हिंदू को ये लो क्लास समझते हैं, अनपढ़ समझते हैं, गरीब जो होगा, लाचार होगा, वो जाएगा राम लल्ला के मंदिर में या हमारे मंदिरों में। लेकिन मक्का, ओहो हो! वहाँ तो जो सोने की चिड़िया वाले लोग होते हैं, वही जाते हैं। आप सोच समझ लीजिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको। मैं वो समझाने की बात कर रहा हूँ कि नैरेटिव्स को कैसे खड़ा किया जाता है और कैसे अब्दुल को दिखाया जाता है कि भई ये फ़िल्मों में भी कि कितना महान आदमी है और जो चोर चक्का है, वो होगा कोई न कोई बनिया, कोई न कोई हिंदू, कोई न कोई देशद्रोही, उसी को बोला जाएगा। अब आप देखिए, रामलला के मंदिर में एक बड़ी ख़ास बात हुई। वहाँ पर एक ख़ास आदमी आया, गरीब था वो आदमी बहुत ज़्यादा, उसका नाम था मुकेश अंबानी। उसका जो लड़का है, आपको याद होगा जब उसका शादी हुई थी, तो शादी में उसका बड़ा मज़ाक उड़ाया गया, क्योंकि थोड़ा भारी-भरकम था। लेकिन अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में जब पत्रकारों ने उससे बात करी, उससे पूछा कि अयोध्या का जो ये प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है, इसमें शामिल होकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो मुकेश अंबानी अंबानी का यही लड़का, जिसके ऊपर आप सब हँस रहे थे, उसने बोला कि मेरे पूर्व जन्मों के कुछ पुण्य होंगे, तब जाकर मुझे प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या जी में मुझे आने का अवसर मिला है। भाई 100 करोड़ लोग वहाँ आने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। आपको वहाँ जाने का मौका मिला और आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी। भाई मैं तो फ़िदा हो गया हूँ अंबानी जी के बेटे के ऊपर। क्या जवाब दिया है। लेकिन आप जो सुन रहे हैं, आप इसके शब्दों के ऊपर गौर कीजिए। इतनी ऊँचाइयों पे ऊपर इसकी फैमिली पहुँची हुई है। ये खुद भी अरबों-खरबों का मालिक है। उसके जाने के बाद भी ये अपनी जड़ों से ये जुड़ा हुआ है और इसके भाव देखिए जो इसने बोला है। और मित्रों, ये सब में मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जब जैसे किसी के पास 2 पैसे आ जाते हैं, वो लोग अपनी जड़ों को छोड़ देते हैं और पाखंड करने लगते हैं या बोलेंगे कि बाकी लोग जो कर रहे हैं ना, ये पाखंड है। ये हमें सिखाया गया है बचपन से हिंदुओं को। क्या मुसलमान को देखा कभी आपने कि कोई बोलता हो कि तुम पटखंड पखंड करते हो? वो तो सड़कों के ऊपर नमाज़ पढ़ते हैं, द दिन दिहाड़े और सड़कें ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन उसे पखंड नहीं बोला जाता। लेकिन आप अगर मंदिर में जाओगे, उसे बोलेंगे पखंड, षड्यंत्र। ये जो टेररिज्म का वर्ड यूज़ किया था, हिंदू टेररिज्म। ये बोला जाता है क्यों? ये चीज़ें कांग्रेस ने बचपन से टीवी हो, बुक्स हो, मीडिया हो, मूवीज़ हों और हमारा जो ये टीवी के प्रोग्राम्स हैं, ये सब में ये चीज़ें दिखाई जाती हैं। और लिब्रांडो के हाथ में ये पूरा का पूरा ये नैरेटिव है, ये पूरी इंडस्ट्री नैरेटिव की, वो लिब्रांडो के हाथ में दे दी कि तुम अपना गेम खेलो। और इन्होंने हमारे दिमाग के ऊपर हाँ, ऐसा इन्होंने ज़हर घोला कि हम अपने जड़ों से दूर हो गए। और ऐसे में क्या हुआ? भारत के सबसे अमीर व्यक्ति, उसका बेटा जब ये कहे कि अयोध्या जी में प्रभु राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में आना मेरे पूर्व जन्मों का भाग्य है। मेरे जैसे बंदों के ऊपर जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, मैं सनातन के खिलाफ तो कुछ सुन ही नहीं सकता हूँ। कोई माई का लाल बोले तो सही, उसके तो मैं क्या कर दूंगा। आपको मालूम है मैंने वीडियो में कुछ छोड़ा नहीं है और वैसे भी उनके मुंह पे बोलता हूँ। भाई पाकिस्तानी चैनल मुझे बुलाते हैं, आपको भी मालूम है कि मैं वहाँ जाकर कैसे उनकी वाट लगाता हूँ। उनका मेरे सामने खड़ा होना, फेस करना मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला हुआ है कि इस बंदे को बुलाना नहीं है। ये हालत है। और आज ये मुकेश अंबानी के लड़के ने सीना चौड़ा कर दिया मेरा, ये सुनकर कि यार
मेरे पूर्व जन्मों का भाग्य है। और ये उन लोगों को भी सीखना चाहिए जो 2 किताबें पढ़ लेते हैं, 4 पैसे कमा लेते हैं और जैसे ही चीज़ें आती हैं, वो बहुत बड़ा अपने आप को होशियार समझने लग जाते हैं और हमारे ही धर्म के ऊपर, हमारे जो परंपराएँ हैं, इनके ऊपर मज़ाक उड़ाने लग जाते हैं या वो जो घटिया से वो बनाते हैं ना, मीम्स बनाते हैं, उसके अंदर इन चीज़ों को डालना शुरू कर देंगे, कॉमेडी बनाने शुरू कर देंगे। ये उनके लिए एक तमाचा भी है कि आप उसको देखिए, कितनी ऊँचाइयों पे जाकर भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है और आप अपने धर्म का जो है मज़ाक उड़ाते हैं और अगर कोई उड़ा रहा है, तो आप उसमें शामिल भी हो जाते हैं। लेकिन अयोध्या जी में, प्राण प्रतिष्ठा में, देश के सारे आप देखिए सफल जो उद्योगपति थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो आए हुए थे। कलाकार बड़े-बड़े, वो आए हुए थे। खिलाड़ी बैठे थे। सब इतने भावुक मन से शामिल हुए, जिसे देखकर लगता था कि गाँव का गरीब से गरीब आदमी हो, वो भी वहीं बैठा था। बड़े से बड़ा उद्योगपति था, वो भी बच बैठा था और सबकी आत्मा व्याकुल थी राम लल्ला के दर्शन करने के लिए। भई, हमारे जो राम लल्ला हैं, वो तंबू से निकलकर भव्य मंदिर में पहुँचे हैं और उसको देखने के लिए सारा देश एकजुट हो गया था, जैसे कि राम भारत की आत्मा हो। और ये राम लल्ला ने प्रूव भी कर दिया है कि मैं क्या चीज़ हूँ और आप मेरे साथ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आप भी मेरे बिना नहीं रह सकते। दोस्तों, अपनी जड़ों को नहीं छोड़ो। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़? मैं चाइना जैसी कंट्री में रहता हूँ, जहाँ पर बचपन से एक ही चीज़ सिखाई जाती है, आपका कंट्री कितना महान है, कितना महान था। अभी आपकी जो कंट्री है, वो कितनी तरक्कियाँ कर चुकी है, बाकी दुनिया में तरक्की कितनी कम है, ये चीज़ें दिखाई जाती हैं इनको। और हमारे देश में उल्टा होता है। हमारा मीडिया कभी हमारी तरक्की दिखाता ही नहीं। हमारी गवर्नमेंट ने कितने महान काम कर दिए ऑलरेडी, दिखाया ही नहीं जाता। मज़ाक उड़ाया जाता है गवर्नमेंट का, हमारी संस्कृति का, हमारे मंदिरों का, हमारे जो भी काम है हमारे धर्म के और के, जो हमारी जिसको बोलते हैं कि परंपराएँ हैं, उसका मज़ाक उड़ाया जाता है। किताबें भरी पड़ी हैं हमारे चीज़ों के ऊपर मज़ाक करने की। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस जो हैं, वो सारे करप्ट बिठाए हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, कोलिजियम सिस्टम है, वही अपने आपस में तय करते हैं कि अगला चोर कौन बनेगा। इसीलिए भट्ठा बैठा हुआ है पूरे सिस्टम का। दोस्तों, इसलिए ये जो मैं मुहिम चलाई हुई है कि सारे सनातनियों को अपने धर्म के साथ दोबारा से प्यार जगाने का, क्योंकि मैं देखता हूँ कि यहाँ पर चाइना के अंदर कोई भी बच्चा भी अपने देश के खिलाफ इतनी सी बात भी सुनता नहीं है। अगर मैं कहीं बोल देता हूँ यहाँ पर कभी-कभी, ये मेरे से लड़ने पे आ जाते हैं। मेरा जो वाइफ़ है, उसका जो भतीजा है, वो सिर्फ़ 5-6 साल का है। एक बार मैंने कुछ बोल दिया इसको चाइना के लिए, वो मेरा गर्दन पकड़ ली थी उसने कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे देश के खिलाफ बोलने के लिए? अगर तुम्हें पसंद नहीं है, वापस जाओ। यही चीज़ हमें भी अपने देश में बोलनी पड़ेगी। आपको पसंद नहीं है, पाकिस्तान ज़्यादा पसंद है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, गो देयर और वहाँ पे जाके कुछ दिन बिता के रहो और हम वन वे टिकट देंगे आपको, वापस भी दे आने की टिकट नहीं दी जाएगी। जब तक ये जज़्बा आप नहीं दिखाओगे, तब तक हम अपने देश को आगे और अपने देश को रिक्लेम हम सनातनी नहीं कर पाएँगे, क्योंकि इन्होंने इतनी जड़ें अपनी मज़बूत कर ली हैं, ब्रांडों ने, ये कांग्रेस ने, एंटी सनातन, एंटी हिंदू जो नैरेटिव्स हैं, उसको इतना इन्होंने फैलाया हुआ है हमारे टीवी प्रोग्राम्स में, मूवीज़ में, ओटीटी में भी प्रोग्राम्स जो आते हैं, सारे के सारे एंटी हिंदू ही क्यों आते हैं? हमें हमेशा जाकर कोर्ट से उनको रुकवाना पड़ता है। कभी आपने मोमेन्स के खिलाफ कोई चीज़ देखी है? नहीं होती है और अगर होगी, तो इमीडिएटली उसके ऊपर सूंघो और मूतो, इमीडिएटली हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो कर लेगी। वो कभी नहीं बोलती कि आप पहले लोअर कोर्ट में जाओ, हमारे पास ये छोटे-मोटे केस लेकर क्यों आगे हो? अगर मोमेन्स का कोई केस होगा, इमीडिएटली रात को 12 बजे भी कोर्ट खोली जाएगी और उसका केस सुना जाएगा और इमीडिएटली स्टे ऑर्डर दे दिया जाएगा। और हमारे केस में ये छोटे-मोटे केस लेकर आ गए, छोटे निचले कोर्ट में जाओ आप, क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो? आप समझते हैं? जड़ें कहाँ तक मज़बूत हैं और इन जड़ों को तोड़ना इतना आसान नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि एक जजेस को उठा के बाहर फेंकते क्यों नहीं हो? और एक प्रेसिडेंशियल एक वो निकाल दीजिए या प पार्लियामेंट में से इनको इम्पीच कर दीजिए।
इतना आसान नहीं है भाइयों। अगर होता तो अब तक हो चुका होता। दैट मीन्स पूरा जुडिशियल सिस्टम, पूरा ये लिब्रांडुओं का जो जाल है, इसे एक-एक करके काटना पड़ेगा। मेरा तो मन करता कई बार कि इनकी जो लिस्ट है, हम बनाएँ सारे लिब्रांडुओं की, और जो हमारे अज्ञात वीर हैं, वो खाली बैठे हैं, काफ़ी देर से उनसे कोई न्यूज़ नहीं आई है। मुझे लगता है कि अज्ञात वीरों को इनकी लिस्ट दे देनी चाहिए। 2-4 जाएँगे, तो ये सारे के सारे अपने आप सीधे हो जाएँगे और हमारा काम परमानेंटली ठीक हो जाएगा। इसलिए एन्जॉय कीजिए। हमने बात शुरू कर दी थी मुकेश अंबानी के लड़के के साथ। उसके तारीफ़ में आपकी तरफ से 2 शब्द बनते हैं, उसकी तारीफ़ करना बनता है। इतनी यंग एज में जैसी उसने बात करी है, इतनी ऊँचाइयों पे पहुँचने के बाद भी, हर सनातनी को गर्व होना चाहिए ऐसे बेटे के ऊपर, और हमें नकारना चाहिए, हँसना चाहिए। किसके ऊपर? सोनिया गांधी के लड़के के ऊपर, और सोनिया गांधी के ऊपर जो कहती थी, राम काल्पनिक है, तुम्हारे लिए काल्पनिक होगा, हमारे लिए हमारी जान है। दोस्तों, वंदे मातरम, जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.